पहला पत्रस पहला अध्याय। आइए आज हम पत्रस की पहली पत्री के पहले अध्याय को खोलें। बहुत से शिष्य थे जो यीशु के पीछे हो लिए थे। उसने उनमें से 12 को चुना कि वे प्रेरित बने। 12 में से एक जिसे एक प्रेरित के रूप में चुना गया था वह शमौन पत्रस था। धंधों के हिसाब से तो शमौन पत्रस एक मछली पकड़ने वाला था। प्रभु के द्वारा उसे मछली पकड़ने से बुलाया गया था। गलील के समुद्र में मछली पकड़ने वाला पतरस मनुष्यों का पकड़ने वाला बना। पतरस स्वभाव से अत्यंत आवेगशील तथा शारीरिक रूप से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था। वह कलीसिया के अगुओं में से एक मुख्य अगुआ था। अब वह अपनी पहली पत्र लिखते हुए अपना परिचय इस प्रकार करता है। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेसियों के नाम। यहाँ तितर बितर शब्द के लिए यूनानी शाब्दिक अर्थ है बिखरे हुए, जैसा कि इस पद में हम आगे पढ़ते हैं, जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। आरंभिक कलीसिया के दिनों में यरूशलेम की कलीसिया के विरोध में सताव उठ खड़ा हुआ था और उस सताव के परिणाम स्वरूप बहुत सारे मसीही संपूर्ण संसार में भिन्न भिन्न देशों में तितर बितर हो गए थे और बिखर कर रह रहे थे। और इन्हीं मसीहियों के लिए जो सताव के परिणाम स्वरूप बिखर गए थे, उनके बारे में प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है। यहाँ पतरस इन्हीं को अपनी पत्री में संबोधित कर रहा है। प्राथमिक रूप से यूनानी विश्वासी यरूशलेम में सताव के कारण तितर बितर हो गए थे। ये पत्र अन्य जाति विश्वासियों को भी लिखा गया है और वह उन्हें यह कहकर आगे संबोधित करता है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यहाँ पर चुनाव का धर्म सिद्धांत है। परमेश्वर ने उनको चुना था जिन्हें उद्धार के वारिस होना था। परमेश्वर का चुनाव उसके पूर्व अथवा भविष्य के ज्ञान पर आधारित है। आप परमेश्वर के पूर्व या भविष्य ज्ञान के परे चुनाव किए जाने के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, तब तो आपको चुनाव के धर्म सिद्धांत के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास एक सीमित परमेश्वर है जिसके पास एक सीमित ज्ञान है, तब तो चुनाव के धर्म सिद्धांत के प्रति आपके पास समस्याएं हो सकती हैं। इफिसियों के पहले अध्याय में पौलुस हमें बताता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। यहाँ चुनाव या चयन किया जाना परमेश्वर के पूर्व या भविष्य ज्ञान के अनुसार है। अब आइए इसे इस रूप में रखें, क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? हाँ, हम विश्वास करते हैं कि हाँ, वह जानता है। सब बातों को तो वह पहले से जानता था, याकूब ने कहा, जगत की उत्पत्ति से, जैसा कि प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय में लिखा है। यदि परमेश्वर सब बातों को जानता है, तो परमेश्वर के लिए किसी भी बात को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात को सीखना उसके लिए असंभव है, क्योंकि वह तो उसे पहले से ही जानता है। यदि कभी परमेश्वर किसी बात को जानना चाहे, तब आप जान ले कि वह तो उस बात को पहले से ही जानता है। ध्यान दें, हमारे साथ समस्या यह है कि हम इस समय सीमा में रह रहे हैं। हम प्रत्येक बात के बारे में सोचते हैं और जैसा कि चक विस्लर ने कहा, परमेश्वर हमारे समय विस्तार या माप से बाहर है और अपने उत्कर्ष स्थान से नीचे देख रहा है। वह एक ही समय में आरंभ और अंत या समाप्ति को देख सकता है, इसलिए वह आरंभ से ही सब बातों को जानता है। अतः यदि परमेश्वर को कभी यह मालूम हो कि कौन बचाया जाएगा अर्थात उद्धार पाएगा, तब वह हमेशा से जानता था कि वह कौन होगा, कौन उद्धार पाएगा। यह है परमेश्वर का भविष्य या पूर्व ज्ञान। इसी पूर्व ज्ञान के परिणाम स्वरूप परमेश्वर उनको जानने से जो यीशु मसीह के द्वारा उसके प्रेम और अनुग्रह का प्रत्युत्तर देंगे, उसने उन्हें चुन लिया कि ये परमेश्वर के संतान बने। इस प्रकार चुनाव पूर्व ज्ञान के अनुसार होता है। यहाँ अनेक स्थानों पर पतरस बुलाए और चुने जाने के विचार को लाता है, और वह सब भी जिन्हें बुलाया और चुना गया है और उसके साथ परमेश्वर का पूर्व ज्ञान सम्मिलित है और परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं। दूसरी आयत में लिखा है, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। इसलिए हमारे उद्धार में त्रिएकत्व का कार्य है। परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना जाना,
परमेश्वर के आत्मा द्वारा अलग किया जाना और तब यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया जाना। आगे लिखा है, अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। कैरिस विशिष्ट यूनानी अभिवादन है जिसको हम अनुग्रह कह सकते हैं, और आगे शालोम यह विशिष्ट यहूदी अभिवादन है, शांति। ये बहुतायत से बढ़ती जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पतरस अपनी पत्री परमेश्वर की स्तुति या महिमा गान से आरंभ करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें पुनः जन्म दिया। अब यह विचार तो उद्धार पाना अर्थात नया जन्म पाना है। मैंने नया जन्म पा लिया है, ऐसे कह सकते हैं। आशा अत्यंत अनिवार्य है। यह तो मनुष्य के चरित्र या स्वभाव का मात्र एक हिस्सा है, और यही वो बात है जो आपको चलाती रहती है। अनेक बार हम इसे खो बैठते हैं। इसके सिवाय हम आशा करते हैं कि बातें एकदम बदल जाएंगी। इसलिए आशा वही बात है जो व्यक्ति को चलाती रहती है। व्यक्ति उस आशा में चलता चला जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह बदल जाएगी, इसलिए मैं उसे थामे रहता हूं और पकड़े रहता हूं। शिष्य यीशु मसीह के पास इस आशा से आए थे कि वह मसीह है। जब उन्होंने उन आश्चर्य कर्मों को देखा जो यीशु ने किए थे, तब उन्होंने उसकी शिक्षा सुनी। तब उन्हें निश्चय हो गया कि वही मसीह था। जब यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी में अपने शिष्यों से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। उन्हें विश्वास करना ही पड़ा था। वे इस बात के कायल थे कि यीशु ही मसीह था। आरंभ से तो वे नहीं समझे थे कि ये कैसे हो सकता है कि मसीह दुख उठाए और मारा जाए। उन्होंने तो पुराने नियम के उन पदों को लिया था जिनमें मसीह के राज्य करने के बाद कही गई थी, और वे राज्य में अपने अपने स्थान पाने की योजनाएं बना रहे थे। वे सोचते थे कि जब वो अपना राज्य स्थापित करेगा और राजा के रूप में शासन करना आरंभ करेगा, तब वे उसके भागीदार बनेंगे। यहाँ तक कि वे आपस में तर्क वितर्क तय करने लगे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। निश्चय ही याकूब और यूहन्ना की माँ यीशु के पास आई और कही, प्रभु मैं आपकी कृपा चाहती हूँ, जब तो अपना राज्य स्थापित करे तब होने दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे दाहिनी और बाएं हाथ बैठें। और वे परमेश्वर के राज्य के शीघ्र स्थापना किए जाने की ओर देख रहे थे। और जब कभी यीशु उनसे अपनी आने वाली मृत्यु की बात करता था तो वे बेचैन हो उठते थे। जब यीशु ने इसके बारे में बात करना आरंभ किया ही था कि तभी पतरस ने तुरंत कहा, तू ही मसीह है। और फिर यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में बात करना आरंभ किया कि तभी पतरस उसे झिड़कने लगा और कहने लगा, ये सब तुझसे दूर ही रहे। वे पाप के लिए प्रायश्चित किए जाने में क्रूस के महत्व को तब तक न समझे थे जब तक यीशु का पुनरुत्थान न हो गया था। अतः जब यीशु मर गया तब उन 3 दिनों के दौरान वे भी मानो मर गए। उनकी आशा मर गई। मेरा मतलब है कि वे बुरी तरह से टूट गए थे। पुनरुत्थान के बाद जब इम्माउस के मार्ग पर यीशु 2 शिष्यों से मिला और वे शिष्य जो अपने मार्ग पर निराशाजनक अवस्था में चलते जा रहे थे, तभी यीशु ने उनसे कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? समस्या क्या है? क्या हुआ? उन्होंने कहा, तू यहाँ पर निश्चय ही अकेला परदेसी होगा, जिसे यह तक नहीं मालूम कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। उसने कहा, कौन सी बातें? तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर का जन था, वचन और काम में सामर्थी था, जो लोगों की भलाई करता, बीमारों को चंगा करता था। हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, परंतु उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने उसे मार डाला। हमने तो आशा की थी कि यही आने वाला मसीह था। हमने आशा की थी कि यही हमें छुटकारा देगा, परंतु उन्होंने उसे मार डाला। सब कुछ समाप्त हो गया। उनकी आशा मर गई थी। और यीशु ने उन्हें कहा, हे निर्बुद्धियों और मंदमतियों, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया, जो कि मसीह के दुख, भोग और मृत्यु को बताते हैं।
जब वे इम्माउस में पहुंचे तब यीशु ने ऐसा जताया कि मानो वो आगे जा रहा हो, परंतु उन्होंने उससे यह कहकर रोका, अरे नहीं नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, हमारे साथ चल। जब वे भोजन करने बैठे तब उसने रोटी तोड़ी और उन्होंने उसे पहचान लिया और यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हमें तभी जान लेना चाहिए था। और वे कोई 9 मील वापस यरूशलेम को दौड़े गए कि अन्य शिष्यों को बताएं कि यीशु निश्चय ही जीवित हो उठा है। तो अब पतरस कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। आशा तो मरी थी, परंतु हमने नया जन्म पा लिया। परंतु अब यह यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा एक जीवित आशा है। आपको मालूम है कि आज जो आशा हमारे पास है वो एक जीवित आशा है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमारी आशा का आधार यह है कि यीशु मृतकों में से जीवित हो उठा। आज हमारे पास जो आशा है यही उसकी नींव है। यदि यीशु मृतकों में से जीवित नहीं हुआ था तब तो कोई मसीही कलीसिया नहीं होती और न ही मसीही कलीसिया का कोई आधार होता। उसके पुनरुत्थान ने मात्र आशा करने से बढ़कर आशा को बनाया। यह वही जीवित आशा है जो आज हमारे पास है। ये यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप हमारे पास है। उससे भी कहीं बढ़कर है कि यह उस मिरास को पाने की आशा है जो परमेश्वर के संतान के नाते हमारी है। इफिसियों के लिए पौलुस ने अपनी प्रार्थना में कहा कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्या आप जानते हैं कि भविष्य में आपके लिए परमेश्वर के पास क्या आशा है? क्या आप उस मिरास को जानते हैं जो आपके लिए परमेश्वर के पास है? आपके अनंत काल के भविष्य के लिए परमेश्वर के पास क्या क्या योजनाएं हैं? क्या आप उसके राज्य में उसके साथ सदाकाल के लिए निवास करने की महिमा को जानते हैं? पौलुस ने प्रार्थना की, काश कि आप जान सकें कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है। यही एक जीवित आशा है। अब चौथी आयत में पतरस लिखता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अब यह एक दिलचस्प बात है कि बाइबल परमेश्वर की सर्वसत्ता अथवा प्रभुसत्ता की शिक्षा का मनुष्य के उत्तरदायित्व के साथ हमेशा संतुलन बनाए रखती है और बाइबल दोनों ही सत्यों को सिखाती है। जब हम तर्क के कदमों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और इसको एक तर्क संगत अंत तक ले जाते हैं, तब हम हमेशा ही अपने मनों में इनके प्रति सामंजस्य नहीं बैठा सकते। कहीं न कहीं ये टूट जाता है और हम इसे खो देते हैं। परंतु बाइबल दोनों ही बातों को सिखाती है कि परमेश्वर सबका प्रभु है और बाइबल इस बात को भी सिखाती है कि मनुष्य को अपना उत्तरदायित्व भी निभाना है। मनुष्य को चाहिए कि वह परमेश्वर को उत्तर दे, बल्कि इसके प्रत्युत्तर तो देना ही पड़ेगा। इस प्रकार वहां मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि परमेश्वर की प्रभुसत्ता के प्रति संतुलनों को बनाए रखे। यहाँ पतरस हमें परमेश्वर की प्रभुसत्ता को बता रहा है। आप परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं और पवित्र आत्मा से अलग किए गए हैं। यीशु मसीह के लहू द्वारा आपके पाप धो दिए गए हैं। आप परमेश्वर द्वारा उस आशा के लिए नया जन्म पाए हैं जो यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान द्वारा है, अर्थात एक जीवित आशा। आपके लिए एक मिरास रखी हुई है। यह अक्षय है, अदूषित है, अर्थात अजर और अमर है, जो मिटती नहीं, धुंधली नहीं पड़ती और सुरक्षित है। बस इस पर आपका नाम लिख दे। स्वर्ग में आपके लिए स्थान आरक्षित है जिन्हें परमेश्वर के सामर्थ्य में बनाए रखना है। परमेश्वर ने अपनी प्रभुसत्ता में क्या किया है, यह सब परमेश्वर का काम है। अभी तक आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब परमेश्वर का कार्य है। 5वें आयत में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आपका भाग क्या है या आपको क्या करना है? केवल विश्वास करना है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने सब कार्य कर दिया है। उसने किसी के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं छोड़ा। आपने तो सब गड़बड़ कर दिया था, इसलिए परमेश्वर ने सब काम कर दिया है और बस आपके लिए करने के लिए यह छोड़ा है कि आप परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करें। उन्होंने एक दिन यीशु से कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें?
और यीशु ने कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो, और यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए सब काम कर दिया है। यह सब परमेश्वर के हिस्से का काम है। तब अंत में वह आपके भाग पर आता है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के उस कार्य पर विश्वास करना और भरोसा रखना। 6 आयत में, इस कारण तुम मगन होते हो, मेरे बदले में किए गए परमेश्वर के उस कार्य में मैं आनंदित होता हूँ। मेरे पास जो मिरास है उसमें मैं आनंदित हूँ। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की उस आशा में आनंदित हूँ। हाँ, जीवित आशा, क्योंकि वह मृतकों में से जी उठा है और मैं इसमें आनंदित हूँ, बहुत अधिक आनंदित हूँ। 6 आयत में आगे लिखा है, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। उस समय मसीही और यहूदी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे। यहूदियों ने रोमी अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस पत्री के लिखे जाने के 6 वर्षों के अंदर वे एक और बगावत आरंभ करने वाले थे, जो कि तीतुस की घेराबंदी से संबंधित थी, जो कि यरूशलेम का विनाश लाने वाली थी। फिर एक और बार उन्हें उस समय विद्रोह करना था जब उन्हें हेद्रियान के शासन में पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। उस समय बार कोदा उस छोटे से गांव में सटा हुआ था, जो कि मसादा की कहानी के समान थी। वह यह थी कि तब कोई नहीं बच पाया था, इसलिए इस पूरे दृश्य पटल के बारे में हम बहुत ही थोड़ा ही जानते हैं। यहाँ तक कि उन दिनों में यहूदियों ने सताव सहा था क्योंकि वे यहूदी थे। दूसरी बात, उन्होंने इसलिए सताव सहा था क्योंकि उन पर सताव आया था और वे मसीही थे। यहूदी मसीही यानी कि दुगुना संकट। इसलिए जहां जहां वे गए वहां वहां अत्याचार सहा। पतरस उनके भविष्य में मग्न होने के विषय में लिखता है कि, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। दूसरे शब्दों में, ये सब शुद्धिकरण अर्थात शुद्ध किए जाने के अनुभव थे जिनमें से वे गुजर रहे थे। परमेश्वर अक्सर जांचों और परीक्षाओं को हमारे जीवनों में शुद्धिकरण लाने के लिए उनका उपयोग करता है। अग्नि से धातु मैल को जलाने की भांति परमेश्वर हमें जांच या परीक्षा में पड़ने देता है, जिससे कि हम परिष्कृत और शुद्ध किए जा सके। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यद्यपि तुम्हारा विश्वास आग से जांचा जाएगा, इसमें परमेश्वर का अभिप्राय यह है कि वे यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 8वीं आयत में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। अधिकांश हम ठीक उन्हीं दशाओं में होते हैं जिन्हें पतरस लिखता है। हमने यीशु को तो नहीं देखा, पर फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं। उसे देखा ही नहीं, फिर भी मैं उससे प्रेम रखता हूँ। और मैं इस आशा, मिरास, उद्धार और अनंत जीवन में बड़े आनंद के साथ आनंदित होता हूँ, जो कि अवर्णनीय है। मेरे हृदय में जो आनंद है उसका वर्णन मैं आपसे नहीं कर सकता। मेरे पास वर्णन के लिए शब्द ही नहीं। परमेश्वर की संतान होने के नाते जो आनंद मुझ में है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्दावली नहीं है। यह अवर्णनीय आनंद है और महिमा से भरपूर है। 9वीं आयत में, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। यहीं पर तो मेरा विश्वास उद्धार पाने के निर्णायक स्थान पर या चरम पर आ जाता है। इस प्रकार विश्वास जांचा गया। मेरे जीवन को इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, जिससे कि जब मसीह प्रकट हो तो मेरा विश्वास प्रकट में दिखाई दे, अर्थात यीशु मसीह के प्रकाश और अपनी आत्माओं के उद्धार प्राप्त करने के समयों पर विश्वास दिखाई दे या प्रकट हो। 10वीं आयत में आगे लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। अब वो यहाँ यह कह रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ लिखा था, उन सब बातों को भविष्यद्वक्ता वास्तव में पूरी रीति से समझ नहीं पाए थे। हम स्मरण करते हैं
कि जब दानियल उन बातों को समझने की खोज में लगा हुआ था जिनके बारे में वो लिख रहा था, तभी प्रभु यहोवा ने कहा, दानियल, इन्हें मुहर बंद कर दे। ये अभी के लिए नहीं है, ये तो भविष्य के लिए है, और अंतिम दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, वे तब इन्हें समझेंगे। इसलिए तू इन्हें मुहर बंद कर दे। तुझे ये बातें इसलिए नहीं दी गई हैं कि तू उसे समझे। एक भजन है जहां पर लिखा है, आने वाली पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, मैं उन बातों को लिख रहा हूं जिनके बारे में मैं वास्तव में नहीं जानता हूं, और जब मैं उन्हें समझने का प्रयास करता हूं तो मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं इन तमाम बातों को आने वाली पीढ़ी के लिए लिख रहा हूं। ये ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं पूरी रीति से समझता हूं। भजन 22 के 30 और 31वीं आयतों में इस प्रकार लिखा है, वे आएंगे और उसके धार्मिकता के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। दूसरे शब्दों में, आपको मालूम है कि यह बाद या आने वाले दिनों में पूरा होगा। और 30वें पद में ऐसा भी लिखा है, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धार्मिकता के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा प्रकट करेंगे। इसलिए भविष्य के लिए लिखते समय वे वास्तव में उत्सुक थे। अब मैं उस समस्या की कल्पना कर सकता हूं जब उसने मसीह के लिए लिखा था, क्योंकि यशायाह ने अपने 9वें अध्याय में कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और वो मसीह के लिए लिख रहा था, और आपको मालूम है कि वह दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। कितनी अनोखी बात। और फिर यशायाह अपने 53वें अध्याय में कहता है कि वह अपराधियों के संग गिना गया अपनी मृत्यु के अवसर पर। आगे कहता है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उस पर थूका गया, उस पर मार पड़ी, और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और इस प्रकार वह इन बातों को लिख रहा है जो पूर्णतः असंगत प्रतीत होते हैं, परंतु वो आने वाले समय के विषय में लिख रहा था। यशायाह तो पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लिख रहा था, अर्थात उसने वही सब लिखा जो पवित्र आत्मा ने उससे कहा। यशायाह अपने बारे में क्या कल्पना करता है, जरा उसकी कल्पना करें। यहाँ संसार में मैं ये सब लिख रहा हूँ, ये तो समझदारी की बात नहीं लगती। दाऊद के सिंहासन से वह सदाकाल तक राज्य कैसे कर सकता है, और फिर उसे मृत्युदंड कैसे दिया जाएगा। और इस प्रकार भविष्यद्वक्ता इस अनुग्रह के विषय में लिख रहा है जिसे आपके पास आना था। वे अपने ही दिमागों और हृदयों में खोज रहे होंगे कि मसीह का आत्मा किस समय को बता रहा था और किस ढंग से ये सब पूरा होगा, जबकि पवित्र आत्मा ने ठीक उसी समय पर मसीह के दुख भोगने को पहले से ही बता दिया और इसकी साक्षी दी। वे मसीह के दुख भागों से संबंधित अपनी ही भविष्यवाणियों को नहीं समझ पाए थे। और फिर 22वें भजन में, जिसे हमने पहले बताया, वहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? अर्थात मेरे करहाने का वचन मेरे उद्धार से दूर है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। और तब वह आगे क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा मृत्यु का वर्णन करता है और आश्चर्य कर रहा है कि मैं किस बारे में लिख रहा हूँ, आने वाला मसीह। और फिर भी मैं उसके छेदे जाने की बात कर रहा हूँ। उसके हाथ और उसके पैरों में कीलें ठोकी गई। इस प्रकार जब उन्होंने मसीह के दुख भोग को लिखा तो अपने आप में चकित होते होंगे, क्योंकि वे इन दिनों बातों को अपने दिमाग में एक साथ समा नहीं पा रहे थे। वह मृत्युदंड को भोगेगा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसे भयानक प्रताड़ना और दुख सहना पड़ेगा, और फिर भी वह अनंत महिमा में प्रवेश करेगा, महिमा जो इसके बाद आएगी।
इसलिए वे इन बातों को नहीं समझे थे। उन्होंने बुद्धिमानी से खोज की थी, उन्होंने उन्हें समझने और जानने के भरसक प्रयास किए थे, परंतु ये भविष्यवाणियां उस समय पर उनके जानने के लिए नहीं लिखी गई थी, परंतु बाद या आगे वाले समयों के लिए लिखी गई थी। अर्थात जब वे घटनाएं घट गईं, तब जाकर लोगों को छुटकारे में परमेश्वर की योजना समझ में आई, और तब वे यीशु मसीह की मृत्यु की अनिवार्यता को देखते हैं, इस प्रकार से कि हम छुड़ाए जाएं, अर्थात छुटकारा पाएं। इस कारण से कि हम परमेश्वर के निमित्त एक पवित्र प्रजा, एक राज्य की याजकों का समाज कहलाएं, जिससे कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके अनुग्रह के लिए फल लाने वाले बन जाएं। 12वीं आयत में उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। अतः यहाँ वह बात है जिसे परमेश्वर ने गुप्त ही रखा, अनुग्रह की उसकी योजना और यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा, सब कुछ उसने एक मर्म के रूप में रखा था। यहाँ तक कि स्वर्गदूतों ने इन बातों को देखना चाहा, जिन्हें प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की सेवा में बताया गया था। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अब अपनी कमर में पेटी बांधना या कसना एक ऐसा वाक्य है जो किसी बात को समझाने के लिए कहा जाता है। हमारी सभ्यता में कमर कसना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि किसी काम को करने के लिए संकल्प करना या दृढ़ निश्चय करना। उन दिनों की प्रथा अनुसार लोग लंबे चौड़े चौगे पहनते थे जो नीचे उनके पैर तक लटकते थे। ऐसे में जब आप दौड़ना चाहें या आप वास्तव में काम करना चाहें, तब तो अपने टखनों तक चौगा पहनना दुर्वहनीय या बाधाजनक माना जाता था। ऐसे लंबे वस्त्र पहनकर दौड़ पाना बहुत कठिन होता था। इसलिए यदि ऐसे लंबे चौगे पहनकर दौड़ना पड़े या फिर आप किसी काम को करना चाहते थे, तो आप ये करते कि आप अपने चौगे को कमर तक उठाकर पटुके से बांध लेते। इस प्रकार ये लंबा चौगा एक स्कर्ट या घाघरा जैसा बन जाता था, और तब आप दौड़ सकते थे या कोई भी काम कर सकते थे। 13वीं आयत में, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहो। ये अनुग्रह जो तुमने पाया है उस समय फिर से पाओगे जब स्वयं यीशु अपने आप को प्रकट करेगा, अर्थात यीशु मसीह का पुनः आगमन होगा। 14वीं आयत में, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जब आप परमेश्वर के सत्य से अज्ञान थे, तब आप बहुत कुछ करते थे, परंतु उसके पश्चात आपने नया जन्म पा लिया। अब वैसे न रहो जैसे नया जन्म पाने के पहले रहा करते थे, क्योंकि आपने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा नया जन्म पाया है। अब देखिए, सामान्यतः मनुष्य का शरीर मन और आत्मा से मिलकर बना है। मस्तिष्क पूरे शरीर तथा शरीर की अभिलाषाओं पर शासन करता है। नया जन्म पाया मनुष्य एक आत्मिक मनुष्य होता है। नए जन्म का अर्थ है कि अब आप आत्मा, मन और शरीर के अस्तित्व में रह रहे हैं। नया जन्म पाने के पहले आप शरीर और मन और आत्मा के नियंत्रण में रहते थे। शरीर, मन और आत्मा, मन का शरीर पर और शरीर के अभिलाषाओं पर नियंत्रण होता था। नया जन्म पाने के बाद आप अपने शरीर की लालसा से शासित नहीं होते। तब आप पाते हैं कि जीवन खाने और पीने से कहीं बढ़कर है। अब आप पवित्र आत्मा द्वारा शासित होते हैं। अब आप में पवित्र आत्मा का मन है और अब आपका मन पवित्र आत्मा की बातों पर लगा रहता है। आपका मन पवित्र आत्मा की बातों पर लगा रहता है। वे जो शरीर के हैं वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु पवित्र आत्मा पर मन लगाना जीवन और आनंद और शांति है। अब पतरस यहाँ यह कह रहा है कि आज्ञाकारी बच्चों के समान अपने जीवन की चाल को पुराने जीवन के समान न चलाओ, जो कि आपके शरीर की लालसा के समान जीता था और आपके शरीर द्वारा शासित होता था। पहले आपका मन और जीवन आपकी शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा चलाया जाता था। आज जब आप संसार में चारों ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मसीह से अलग संसार एक ऐसा संसार है जो कि अपने शरीर के अभिलाषाओं द्वारा चलाया जाता है।
इसी के लिए तो एक व्यक्ति जीता है, यानी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। संसार इन सब के बारे में ही तो बात करता है। 15वीं आयत में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए हमको एक अलग किया हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, एक पवित्रता और शुद्धता का जीवन। अपने शरीर के अनुसार नहीं जीना है, पर पवित्र आत्मा के अनुसार हमें जीवन जीना है। 16वीं आयत में, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब परमेश्वर ने लोगों को व्यवस्था दी, तब ये परमेश्वर की उद्घोषणा थी। 17वीं आयत में, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अर्थात अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देना न भूलो। 18वीं आयत में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। पुनः आज्ञाकारी बच्चों के समान अपनी अज्ञानता के भूतपूर्व लालसा के अनुसार अपने आप को न ढालो। अज्ञानता के समय की लालसा के अनुसार न चलो। आगे को परमेश्वर की बातों और पवित्र आत्मा की बातों के प्रति अज्ञान न बने रहो। इसलिए आगे को हम शरीर के पीछे चलकर खाली जीवन नहीं जीते, पर अब आत्मा के पीछे चलकर एक भरपूर जीवन जीते हैं। हम छुड़ाए गए हैं, पाप की दास्ता से स्वतंत्र किए गए हैं और अपने शरीर की गुलामी से स्वतंत्र किए गए हैं। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। चांदी और सोने का सांसारिक रूप से एक अस्थायी मूल्य होता है। उनके लिए कोई अनंत मूल्य नहीं होता, केवल अस्थायी मूल्य। जब आप एक मनुष्य की आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं, तब आप उस विषय की बात कर रहे हैं जो कि अनंत है। आप सांसारिक मूल्य से उसे जो कि अनंत है खरीद नहीं सकते। आप उद्धार को खरीद नहीं सकते। आप उद्धार को कमा नहीं सकते। आप उद्धार पाने के योग्य नहीं थे। यह परमेश्वर का वरदान है और अनुग्रह का कार्य है। ये ऐसा कुछ है जिसे आप प्राप्त करते हैं। अतः हम छुड़ाए गए नाशवान वस्तुओं जैसे चांदी सोने से नहीं, जो कि इस रिक्त जीवन से हैं, जिसे हम अभी जिया करते हैं। 18वीं आयत में, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। और निश्चय ही यहूदियों को लिखते हुए वो यहूदियों की समस्त प्रथागत परंपरावादी बातों के बारे में लिख रहा था, यहाँ तक कि आज के दिन तक वे इन्हीं में फंसे पड़े हैं। मेरा मतलब है कि आज भी उनके पास बहुत सारी प्रथाएं हैं। हमने तमाम परंपरावादी बातों और रीति रिवाजों को अपना लिया है, जो कि हमारी संस्कृति में गहराई से समाई हैं। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हम इनसे छुटकारा पा लें। बड़ा दिन या क्रिसमस मनाने की प्रथा भी ऐसे ही एक प्रथा है। हमें इससे दूर रहना है और सोच समझकर इसमें भाग लेना है। चर्च ने एक अवकाश के दिन को बस मसीही नाम दे दिया है, जिससे कि मसीही छुट्टी के दिन के उत्सव में शामिल हों, और वे इसे न्याय संगत बनाते हैं कि मसीही इसमें शामिल हों। कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका उत्सव मनाना गैर मसीही रीति से न हो, पर मसीही अधिक हो। व्यर्थ परंपराएं हमें हमारे बाप दादाओं से प्राप्त हुई। इससे दूर होना कठिन है। ऐसा क्यों? परंतु हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं, अर्थात व्यर्थ परंपराओं के रिक्त जीवन से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। छुटकारा ये सब पुराने नियम में गूंथा गया था, जिसमें छुटकारे का विचार, छुटकारे की धारणा और बलिदान मेमने का विचार था। पुराने नियम में लिखा है कि प्रत्येक घराने में पहलौठा घात किया जाएगा। अपने घर की रक्षा करे, झुंड में से एक मेमना ले, मेमने को पहलौठा का स्थान लेने दे। 1 वर्ष का बिना दाग का निर्दोष मेमना, उसे वध करें और उसका लहू एक तसले में रखें और जूफा से उस लहू को अपने घर की चौखटों पर लगाएं। और आज रात को जब मैं देश में से होकर गुजरूंगा, तब जिस घर की चौखट पर लहू लगा देखूंगा, उसे छोड़ता जाऊंगा। यही तो फंसा है, छोड़ा जाना। मैं जान लूंगा कि उस घराने के पहलौठे के लिए प्रतिस्थापक के रूप में मेमने को बलि किया गया है। मैं उस घर को छोड़ दूंगा, अर्थात उसके पहलौठों को नहीं मारूंगा। इस बलिदानी मेमने का विचार पुराने नियम से आया है। अंत में परमेश्वर ने अपने मेमने उसके पुत्र यीशु मसीह को प्रदान किया, जिसने मनुष्य के छुटकारे के लिए अपना लहू बहाया। इसलिए छुटकारे का मूल्य यीशु मसीह का लहू है।
20वीं आयत में उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। पुनः परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के पहले से ही योजना बना ली थी। यह जानते हुए कि मनुष्य असफल हो जाएगा, उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी। वो जानता था कि मनुष्य पाप करेगा। यह सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए और ये दिखाने के लिए कि उसने मनुष्य से कितना अधिक प्रेम किया, उसने एक उद्धारकर्ता की योजना बनाई। पृथ्वी की नींव डाले जाने से पहले ही उसने ये योजना बनाई कि अपने पुत्र को भेजने के द्वारा वो अपने प्रेम का प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार उसने ये प्रावधान रखा, ये बताने के लिए कि वो हमसे और आपसे कितना प्रेम करता है। आपको परमेश्वर के प्रेम पर शंका करने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल इतना करना है कि यीशु मसीह के क्रूस को देखें। वहां उसने घोषणा की, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालांकि यह आरंभ ही से ही परमेश्वर की योजना थी, परंतु फिर भी यह तब तक पूरी नहीं हुई जब तक यीशु आ न गया और क्रूस पर चढ़ाया न गया। 20वीं आयत से आगे, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और सुसमाचार का संदेश उनके लिए जिन्होंने इसे प्राप्त किया है, सच में यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यीशु ने यूहन्ना के 13वें अध्याय में इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पौलुस इस प्रेम का वर्णन करता है जो हमें एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। यह उस प्रकार का प्रेम है जो हम में एक दूसरे के लिए होना चाहिए। जोश से भरकर शुद्ध हृदय से एक दूसरे से प्रेम रखना भली बात होती है। कलीसिया संसार के सामने सबसे बड़ा प्रदर्शन यह कर सकती है कि अपनी देह के अंदर एक दूसरे के प्रति एक विशुद्ध प्रेम रखे। निष्कपटता से एक दूसरे से प्रेम रखना अर्थात दिखावे का या झूठा प्रेम नहीं, जो कि अक्सर ही संसार में हमें देखने को मिलता है। ओह मेरी प्रिया, आज जो वस्त्र तुमने पहने हैं वह बहुत ही सुंदर है। ये तो बाहरी रूप से कहा गया है। लोग कहते हैं, ओह मैं चर्च नहीं जाता क्योंकि चर्च में बहुत सारे पाखंडी हैं। तब तो आपको फिल्में देखनी नहीं चाहिए। वहां की भीड़ में तो और बढ़ चढ़ कर पाखंडी होते हैं, जैसा कि किसी भी कलीसिया की भीड़ में नहीं होते। हमें निष्कपट प्रेम करना है। ये मिटता नहीं, धुंधला नहीं पड़ता। शुद्ध हृदय से एक दूसरे से उत्साह से भरकर प्रेम रखें। 23वीं आयत में नया जन्म पाया है। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें पुनः नया जन्म लिखा है। और आगे लिखा है, नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। मैंने नया जन्म एक नाशवान बीज से नहीं पाया। शारीरिक तौर पर मैं एक नाशवान बीज से जन्मा हूं। मैं अपने माता पिता की संतान हूं। प्रत्येक से 23 वर्ण सूत्र पाकर मैं उन दोनों का एक दिलचस्प मिश्रण हूं। ये सच्चाई है कि यह नाशवान बीज वृद्धावस्था अथवा काल प्रभावित प्रतिक्रियाओं द्वारा, जिसने मेरे भ्रूण के बनने के समय स्थान लिया है, कमजोर होता जाता है। मैं नाशवान बीज से जन्मा हूं, परंतु मैंने अविनाशी बीज से आत्मिक तौर पर नया जन्म पाया है। एक नया जन्म जो मेरे पास है, यह हमेशा तक बना रहेगा। अविनाशी बीज से मैंने नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। यह परमेश्वर का वचन था जो मेरे हृदय में रोपा गया है।
जिससे मेरा आत्मिक जीवन निखरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये विचारों का पहचानने तथा मनुष्य के हृदयों की आशयों को जानने वाला वचन है। परमेश्वर के चयन के द्वारा मैंने नया जन्म पाया है। यीशु ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। तब उसके शिष्यों ने कहा, प्रभु, इस दृष्टांत का अर्थ हमें समझा दे। तू किसके बारे में बातें कर रहा था? और यीशु ने कहा, खेत तो संसार है और बीज परमेश्वर का वचन है। हमने अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। ये बीज परमेश्वर का वचन है, एक अविनाशी बीज जिसके द्वारा हमने एक आत्मिक जीवन में नया जन्म पाया है। हालांकि पुराना मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नाश होता जाता है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अंदर का मनुष्यत्व नया होता जाता है। आज मैं आत्मिक रूप से स्वस्थ हूँ। हालांकि अपने पुराने शरीर में मुझे कहीं अधिक दर्द और पीड़ाएं होती हैं और जर्जरता बढ़ती जाती है, जैसा कि मैंने अपने सारे जीवन में शारीरिक रूप से अनुभव नहीं किया। जब दिन प्रतिदिन पुराना मनुष्यत्व नाश होता है, तब नया मनुष्यत्व मजबूत बनता जाता है। इन दिनों में तो यह पुराना शरीर नए मनुष्यत्व को संभालने में सक्षम नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरी आत्मा इस नाशवान शरीर को छोड़कर परमेश्वर के नए भवन में चली जाएगी, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। यह मिरास जो अविनाशी अदूषित मिट्टी नहीं, मेरे लिए स्वर्ग में आरक्षित है, क्योंकि विश्वास के द्वारा मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य से बनाए रखा जाता है। अब 24वीं आयत में, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। अतः वे बातें जो जाती रहती हैं, वे बातें कभी बनी नहीं रहती। हमें नाशवान वस्तुओं से नहीं छुड़ाया गया, जो समाप्त हो जाएंगी, जैसे कि चांदी और सोना, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मैंने नया जन्म पाया है। नाशवान बीज से नहीं, परंतु अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के वचन से। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ब्रह्मांड धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। सूर्य जो प्रत्येक क्षण 1,20,00,000 टन पुंज छोड़ता है, वह भी कम होता जा रहा है। ये धीरे धीरे थकाऊ या क्षीण हो रहा है। एक दिन आएगा जब सूर्य टिमटिमाने लगेगा और उसका प्रकाश जाता रहेगा। हो सकता है कि पहले हम असाधारण धधकने जैसे हों और फिर मर जाएं। सूर्य के लिए और 15-20 अरब वर्षों का आकलन करते हैं, पर सूर्य इतने वर्षों को तो ले ही चुका है। ये ठीक है, परमेश्वर का वचन तब भी हमारे चारों ओर बना रहता है, क्योंकि मैंने इस अविनाशी अर्थात अविकृत रूप में परमेश्वर के वचन से जन्म लिया है। ये नया जन्म है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी बातें, यीशु ने कहा, कभी न टलेंगी। मैंने परमेश्वर के वचन से जन्म पाया था, वह वचन जो सदा मुझ में बना रहता है। समस्त शरीर घास के समान है, यह सूख जाएगा और क्षीण हो जाएगा, यह फूल के समान मुरझा जाएगा और मर जाएगा, परंतु प्रभु का वचन सदा बना रहता है।